नमस्कार, मैं आलोक तिवारी अपने YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय दर्शकों, आप सभी होली मनाते होंगे, होलिका दहन भी करते होंगे, लेकिन क्या आपको ज्ञात है कि होलिका भक्त प्रहलाद को किस स्थल पर अपने गोद में लेकर के अग्नि में प्रवेश की थी? वह स्थान कहां है? होलिका दहन आप करते हैं, लेकिन आपको यह भी तो जानकारी होनी चाहिए कि होलिका का मूल स्थान कहां है, कहां से होली का पर्व प्रारंभ हुआ। आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी प्राप्त होने वाली है। आदरणीय दर्शकों, उत्तर प्रदेश में झांसी से लगभग 82 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है एरच। एरच, ध्यान रखिएगा, यह वही स्थान है जहां पर भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उनकी बुआ होलिका ने अग्निदाह किया था। और अग्निदाह कैसा किया था? भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा करके आग लगा ली। होलिका को यह भ्रम था कि मेरे पास तो अग्नि में भी न जलने वाले वस्त्र हैं, उसे पहनकर मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी और यह नन्हा अबोध बालक यह तो जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। भक्त प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए अग्नि से बाहर हो गए और होलिका वहीं भस्म हो गई। ऐसी मान्यता है कि एरच ही पुराणों में वर्णित एरिकच्छ है, जो कि हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। एरच को प्रहलाद की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहां ऐसे कई साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि इस स्थान का संबंध हिरण्यकश्यप, होलिका एवं भक्त प्रहलाद से है। ऐसी मान्यता है कि होली पर्व की शुरुआत झांसी जिले के इसी एरच कस्बे से हुई थी। होलिका की प्रतिमा एरच में कुछ समय पहले खुदाई से एक प्रतिमा प्राप्त हुई। इस प्रतिमा में एक महिला बैठी हुई दिखाई दे रही है जिसके गोद में एक शिशु है। स्थानीय मान्यता के अनुसार पर यह प्रतिमा हिरण्यकश्यप की बहन और भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका की है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह प्रतिमा लगभग 5000 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। स्थानीय लोगों की भी यही मान्यता है कि यह प्रतिमा होलिका और भक्त प्रहलाद की ही है। वर्तमान में यह प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की गई है जहां पर वास्तव में होलिका का दहन हुआ था। यहां मंगलवार के दिन विशेष पूजन आयोजित किया जाता है। अग्निकुंड, यहां एक अग्निकुंड भी है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इसी कुंड में होलिका ने भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया था। स्थानीय मान्यता के अनुसार पर होली के दिन इस कुंड को नमन करने और इस कुंड के बाट में अपना नाक रगड़ने से अपने मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि ऐसा करने से कई लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण भी हुई हैं। प्रहलाद कुंड या प्रहलाद द्यौ एरच के समीप एक पहाड़ी है जिसे ढीकाचल कहा जाता है। इसके समीप ही बेतवा नदी बहती है। ऐसी मान्यता है कि यह वही पहाड़ी है जहां से भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने नीचे नदी में फेंक दिया था। सर्वविदित है कि इससे भी भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ था। नदी के जिस भाग में भक्त प्रहलाद को फेंका गया था, डुबोने का प्रयास किया गया था, उस स्थल को ही भक्त प्रहलाद का कुंड या प्रहलाद द्यौ के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बेतवा नदी का पानी भले ही सूख जाए, लेकिन इस कुंड का जल कभी भी नहीं सूखता है। वहां पर भगवान की विशेष कृपा दृष्टि है। भगवान नरसिंह का मंदिर, एरच कस्बे में भगवान नरसिंह का एक प्राचीन मंदिर स्थित है जहां पर नरसिंह भगवान की प्रतिमा विराजित हैं, जिसके दर्शन हेतु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु जन आते हैं, भगवान नरसिंह का पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर को प्रस्थान करते हैं। होलिका की होती है पूजा। जी हां,
एरच में होलिका के संबंध में अलग ही मान्यताएं हैं। हम और आप होलिका को राक्षसी मानते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। और ऐसा स्वाभाविक सी बात है भाई कि भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास कर रही थी, राक्षसी प्रवृत्ति था, हिरण्यकश्यप की बहन थी, तो हमारे मन में, आपके मन में घृणा का भाव तो आएगा ही। लेकिन एरच में कुछ अलग है। यहां स्थानीय मान्यता है कि होलिका एरच की रक्षा करती है, इसलिए एरच को अब तक न तो आग जला पाई है, न तो बेतवा नदी का बाढ़ इस कस्बे को डुबा सकी है। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि होलिका एरच की बेटी है और बेटी मानकर उसकी पूजा भी करते हैं। आवागमन के साधन, यदि आप एरच तक पहुंचकर के होलिका के बारे में और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो विभिन्न साधनों के माध्यम से एरच तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि निकटवर्ती रेलवे स्टेशन की बात करें तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन झांसी रेलवे स्टेशन है, जो कि एरच से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटवर्ती हवाई अड्डे की बात करें तो वह भी झांसी में ही है, जो कि एरच से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से आप स्थानीय साधनों की सहायता से बहुत ही आसानी से एरच तक पहुंच सकते हैं। और यदि सड़क मार्ग की बात करें तो एरच संपूर्ण भारतवर्ष से ही सड़क मार्ग के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप सड़क मार्ग का उपयोग करते हुए बस से, टैक्सी से अथवा स्वयं के निजी वाहन से यहां तक पहुंच सकते हैं और होलिका के इस ग्राम में आकर के होलिका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए भक्त प्रहलाद की नगरी में भ्रमण करके नरसिंह भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी नवीन तीर्थ स्थल की नवीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव, जय हो भक्त प्रहलाद की।